प्यारे दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो हमारे प्रोजेक्ट की एक तरह से ज़ीरोथ वीडियो है, जिसमें मैं आपको इस प्रोजेक्ट के ओवरऑल फ्लो के बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त हम लोग को किन किन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। जब हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं तो हम फ्रंट एंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं और बैक एंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, और इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ में हमें कम से कम कितनी कितनी चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है। एंड देन हम लोग इस प्रोजेक्ट के फ्लो के बारे में समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट ओवरऑल काम कैसे करेगा और कौन कौन सी चीज़ें हम इसके अंदर करने वाले हैं, ट्रैक करने वाले हैं, किस तरह से हमें हेल्प करने वाला है। थर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग ये भी समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम बनाने के बाद इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, रियल लाइफ में इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि उसको यूज़ कहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट के एक फ्लो से कि इस प्रोजेक्ट का फ्लो क्या होगा। तो सबसे पहले जब हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, रन करेंगे, तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपको दिखने वाली है वो कुछ ऐसी होगी, जो कि एक लॉगिन स्क्रीन होगी। और इस लॉगिन स्क्रीन पे आपको यूज़र को लॉगिन कराने के लिए दो फील्ड्स दिखेंगे। जैसे एक पहला फील्ड होगा यूज़र का ईमेल और दूसरा फील्ड होगा उसका पासवर्ड। तो जब भी यूज़र आपका सही ईमेल और सही पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो हम उसे लॉगिन करने देंगे। इसके अलावा दो और लिंक आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे पहला लिंक है फॉरगॉट पासवर्ड और दूसरा लिंक है साइन अप। तो फॉरगॉट पासवर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर लेट्स से मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं है बट ईमेल याद है, तो मैं यूज़र को पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दूंगा अगर वो करेक्ट ईमेल डालता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे एक नॉन एग्जिस्टिंग यूज़र की ईमेल डालता हूं और वेरीफाई पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे ये मेरे को बताएगा कि ये इनकरेक्ट ईमेल है। बट अगर मैं इसको करेक्ट ईमेल के साथ में रिप्लेस कर दूं तो ये क्या होने वाला है, ये मेरे को पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे देगा। तो ये हमारा होगा फॉरगॉट पासवर्ड मॉड्यूल। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा वो होगा साइन अप। साइन अप एक्चुअली हमारा फर्स्ट मॉड्यूल ही होगा, क्योंकि जब तक हम किसी यूज़र को साइन अप नहीं कराएंगे तो उसको लॉगिन कराने का जो फंक्शनैलिटी है वो हम नहीं दे सकते। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होगी हमारी साइन अप। साइन अप में हम कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स रखने वाले हैं, नेम, लास्ट नेम, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हमारी होंगी वो हम यूज़र से ले लेंगे और उसके बाद उसको साइन अप करा देंगे। एंड वंस द यूज़र साइंस अप, हम लोग यूज़र को लॉगिन करने देंगे। अब एक बार जब यूज़र लॉगिन करेगा तो सबसे पहली चीज़ जो उसके सामने हम लोग उसे दिखाने वाले हैं वो होगी उसका एडमिन पैनल। इन दिस केस जहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हम लोग यूज़र को उसके प्रीवियस मंथ के सेल और करंट मंथ के सेल दिखा रहे हैं। ठीक है। और साथ ही हम उसको उसके प्रीवियस मंथ की परचेज और करंट मंथ की परचेज भी दिखा रहे हैं। और ये दोनों चीज़ें हम लोग उसको ग्राफ की हेल्प से भी दिखा रहे हैं, यानी चार्ट की हेल्प से भी दिखा रहे हैं। तो अब इस चार्ट के अंदर भी एक फंक्शनैलिटी हम लोगों ने इंप्लीमेंट की है कि लेट्स से अगर आप चार्ट की किसी भी बार के ऊपर अगर आप होवर करोगे तो आपको उस चार्ट में जो वैल्यू दिख रही है, वो बार ग्राफ जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी क्वांटिटी भी आपको साथ में दिखाएगा। जैसे बेस्ट सेलिंग रॉ आइटम्स में अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको शो कर रहे हैं। ठीक है। पॉइंटेड वैल्यू नाम का, जो लास्ट 30 डेज में एक उसकी क्वांटिटी को हमने सेल किया है, माफ कीजिएगा। सिमिलरली हमारे पास में अदर चार्ट्स हैं, जैसे अवेलेबल रॉ इन स्टॉक एंड कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास जिनकी क्वांटिटी हमारी एक निश्चित क्वांटिटी से कम हो गई होगी। तो हमें एक अलर्ट मिल जाएगा कि ये क्वांटिटी हमारी कम हो गई है और हमें इस क्वांटिटी को क्या करना है, हमें परचेज करना है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स भी होंगे जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो हमें उन को भी ट्रैक करना होगा। तो इस केस में हम लोग एक और चार्ट यूज़ करेंगे जो हमें हमारे ख़त्म हुए या जो प्रोडक्ट्स हमारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए उनको दिखाएगा। ओके, ये तो था हमारा डैशबोर्ड। जो पहली चीज़ डैशबोर्ड के बाद में हमारे पास में आएगी वो होगी हमारी पार्टी मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास में पार्टीज़ होंगी। कुछ पार्टीज़ हमारी सेल्स की पार्टीज़ हो सकती हैं, कुछ हमारी परचेज़ की पार्टी हो सकती हैं,
और कुछ पार्टी हमारी ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे हम सेल और परचेज दोनों ही करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपनी पार्टी क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम पार्टी का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, इधर वो सेल्स है या परचेज, या फिर हम उससे दोनों की दोनों सेल्स और परचेज का बिजनेस करते हैं, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट, लेट्स से हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग पार्टी है तो हम उसे एक्टिव या इनएक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पार्टी का डेटा ले लिया। अब जैसे मेरे पास में यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग पार्टी है, इस पार्टी पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, इस पार्टी को मुझे लेट्स से एडिट करना है। तो इस पार्टी की डिटेल्स को मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। साथ ही मैं इस पार्टी को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकता हूँ। एक्टिव करने का मतलब है कि इस पार्टी को मैं आगे के जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन्स होंगे उनमें यूज़ कर पाऊंगा, इसके साथ कोई भी परचेज या सेल कर पाऊंगा। बट अगर मैं इसको एक बार इनएक्टिव कर दूंगा तो ये मुझे फिर पार्टियों की लिस्ट में नहीं दिखेगी। लाइक यहाँ पे तो दिखेगी, बट जब भी मैं कोई इनवॉइस इस पार्टी पे, चाहे वो परचेज की हो या सेल की हो, क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो ये वहाँ पे मुझे पार्टीज की लिस्ट में नहीं दिखेगी, ठीक है। साथ ही हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग नई पार्टी को क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग पार्टी को एडिट भी कर रहे हैं, लाइक हम पार्टी के डेटा को अपडेट भी कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल होगा वो होगा हमारा रॉ एसक्यू। रॉ एसक्यू में हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्टी के जस्ट बाद में हम रॉ एसक्यू क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम हर आइटम को जो हम परचेज कर रहे हैं वो किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम एक आइटम बनाएंगे पार्टी के बाद और उस आइटम को पार्टी से लिंक करेंगे, ठीक है, कि ये आइटम हमने इस पार्टी से परचेज किया है, ठीक। तो यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी दे सकते हैं, आइटम का टाइटल, क्वांटिटी, पार्टी, डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड डिटेल्स जो भी हमें चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लेट्स से क्वांटिटी अब हमारे पास में अभी फिलहाल में 12 है और हम चाहते हैं कि क्वांटिटी इसकी ख़त्म हो रही है और हमें इसमें और क्वांटिटी ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे उसको ऐड करने का भी एक ऑप्शन देंगे कि भाई आप यहाँ से ना ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अपडेट करोगे तो ये अपडेट पे आपका पार्टी की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। साथ ही अगर मैंने कोई रॉ आइटम को डिलीट करना है इस लिस्ट से तो मैं उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। सर्च करने के लिए भी हमारे पास में एक अलग से फील्ड है, अगर हम यहाँ पे उस आइटम का टाइटल अगर डालेंगे तो हम लोग उसको सर्च भी कर पाएंगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करूँ तो अभी नहीं दिखेगा, बट अगर मैं यहाँ पे पॉइंटेड ही टाइप कर दूँ जो कि मेरा एग्जिस्टिंग है तो आप देखोगे कि ये अभी भी एज इट इज़ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे मास्टर एसकेयू। मास्टर एसकेयू एक्चुअली में क्या है कि जितनी भी हमने रॉ आइटम्स क्रिएट किए हैं हम उनका एक कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे मास्टर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास में 4 रॉ आइटम्स हैं और मैं उनको मिक्स करके एक बंडल करके एक मास्टर बनाता हूँ, तो फिर मैं आगे में उस मास्टर को ही सेल करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे प्रैक्टिकल वर्ड में देखेंगे तो अगर आप कभी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल के साथ में आपका चार्जर एक ही डब्बे में होता है, मोबाइल चार्जर या उससे रिलेटेड जो अदर एसेसरीज हैं। तो जो हमारा डब्बा है ना वो हमारा मास्टर प्रोडक्ट है और उसके अंदर जो हमारा रखा हुआ अलग अलग मटेरियल्स हैं वो सब क्या है, मोबाइल चार्जर, ये हमारे आप कंसीडर कर सकते हो रॉ आइटम के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, मास्टर को हम लोग क्रिएट करेंगे और मास्टर को क्रिएट करने के लिए हम आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे लिस्ट से और इसके बाद हम चाहें तो इस मास्टर को डिलीट भी कर सकते हैं या हम ये देख सकते हैं कि इस मास्टर के अंदर अगर मुझे इसकी डिटेल देखनी है कि कौन कौन से आइटम्स इसके अंदर रखे हुए हैं तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको देख सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो होगी हमारी वो होगी सेल्स। परचेज पे हम लोग बाद में आएंगे। तो सेल्स में जाके हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी पार्टी के साथ में एक सेल्स इनवॉइस। तो सेल्स इनवॉइस में आप लोग बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि हम लोग पार्टी का डेटा, पार्टी क्या है हमारी, शिप टू बिल टू, ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि किस पार्टी से हमने खरीदा और किसको हमने शिप करना है। तो दीज आर द टू थिंग्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो हैव अ ई-वे नंबर विच इज़ commercially used by the business holders and PO number as well. And the most important field is your invoice date field, like किस दिन वो परचेज या सेल जो भी हम कर रहे हैं वो किस डेट को हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग मैनुअली। लाइक अगर आप यहाँ से एक SKU सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से हमने इसका HSN ऑटोमेटिकली जो SKU का एक टैग नंबर होता है वो सेलेक्ट कर लिया और उसका डिस्क्रिप्शन भी हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिखाएंगे। एंड देन वंस आई एंटर सम क्वांटिटी जो जो कि मुझे सेल करनी है,
तो मैं उसकी क्वांटिटी और उसका पर क्वांटिटी प्राइस अगर डाल दूं तो मुझे यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होके दिखने लगेगी। यहाँ पे हम लोग इसका कुरियर चार्जेस फॉर एग्जांपल एक फील्ड है, तो हमने ये डाला तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगी एंड फाइनली यू हैव टू चेकआउट। एंड जब आप चेकआउट पे क्लिक कर दोगे तो एक इनवॉइस बन के तैयार हो जाएगी। अब इनवॉइस को हमें प्रिंट करना है तो हम लोग इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। डोंट वरी, इट्स अ कैश इशू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो हम थे सेल्स में, तो सेल्स में हम लोग जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इनवॉइस बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं फाइनली बाद में, और उसको एक बिल की तरह पे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर परचेज टैब। परचेज टैब पे भी सेम फंक्शनैलिटी है। आप क्या करोगे, यहाँ से अगर आप कोई रॉ आइटम परचेज कर रहे हो तो वो रॉ आइटम को आपने किस डेट में परचेज किया और उसका एक परचेज बिल अगर आपको क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ से क्रिएट करोगे। इसकी वर्किंग भी सेम ही है जैसे आप सेल्स में कर रहे हो। यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो इसकी जो इनवॉइस है थोड़ी सिंपल तरीके से बनाई गई है। वी कैन मॉडिफाई दैट लेटर, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ गुड। तो इसके बाद में हमारे जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, पार्टी हो गया एंड ओके द लास्ट सेकंड लास्ट वन इज आर पेमेंट। सो पेमेंट मॉड्यूल एक्चुअली हेल्प अस कि हम लोगों ने पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन किए हैं हम लोग उसके बिहाफ पे एक पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्टिविटी टूल बना रहे हैं तो उसका हमें बेनिफिट तो तभी होगा ना जब हम उसके अंदर सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम पार्टी का ना पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, एक पार्टी सेलेक्ट करेंगे और उसके पार्टी का पेमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप सेल्स सेलेक्ट करोगे तो उसका सेल्स का पेमेंट आएगा, और अगर आप परचेज सेलेक्ट करोगे तो उसका परचेज का अमाउंट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक डेट सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं एक अमाउंट डालूंगा, लेट्स से मैंने कितने रुपए का पेमेंट किया, तो मैं उसका रिमेनिंग बैलेंस भी आपको साथ के साथ दिखा रहा हूँ कि अगर आप इतने रुपए का पेमेंट करोगे तो आपका ये आपका रिमेनिंग बैलेंस होगा। इसके बाद आप पेमेंट यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो है वो होगा आपका रिपोर्ट सेक्शन। इस रिपोर्ट डैशबोर्ड के अंदर आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, लाइक पेमेंट आप जितने भी कर रहे हो या परचेज आप जितने भी कर रहे हो, सेल्स आप जितने भी कर रहे हो, वो आपको मंथ वाइज एक रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, जिनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। लाइक ये आपकी एक सेल आपने बनाई तो आपको उस सेल्स का इनवॉइस नंबर, डेट और जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक आइकन दिखेगा आपको एक्सेल का, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये रिपोर्ट दिखेगी। ठीक है, अगर मैं अब इस रिपोर्ट पे क्लिक करूँ यहाँ पे, ठीक, तो ये रिपोर्ट मेरे को क्या दिखाएगी कि कौन कौन से कॉलम्स मेरे यहाँ से एग्जिट हुए, लाइक एक्सपोर्ट हुए। तो ये डिटेल मैं एक्सेल में अगर चाहता हूँ तो एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो एक ये चीज़ हो गई मेरी। तो ये तो है मेरा एक तरह से प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो कंपनी है, कंपनी का डेटा भी तो हमें मैनेज करना है ना सॉरी। तो कंपनी की डिटेल्स को भी हम क्या करेंगे, ये गियर आइकन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें कंपनी का डेटा सेट करने में हमारी हेल्प करेगा। यानी कि यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पे हम अपनी कंपनी की सारी रिलेटेड डिटेल्स, लाइक कंपनी का नेम, उसका पीओ नंबर या जो भी रिलेटेड डिटेल्स हैं, जीएसटीएन नंबर वगैरह, यहाँ से फिल करेंगे और साथ ही कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल भी फिल कर देंगे। क्योंकि अगर हमारी कोई इनवॉइस है और उस पर हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिखाया है तो हमारी पार्टी डायरेक्ट हमारे अकाउंट में बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा हो गया एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट पेज, जो कि हम लास्ट में बनाएंगे कि अगर किसी भी क्वेरी के लिए अगर कस्टमर हम तक रीच करना चाह रहा है तो वो हम तक कैसे रीच करेगा। तो फॉर दैट we have a very simple type of page, and on that page we will show our details through which that our customer can reach us very easily. Okay, so ये तो था एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो कौन कौन से मॉड्यूल होंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, आप इस प्रोजेक्ट को जब बनाओगे तो पहली चीज़ होगी हमारी लॉगिन और लॉगआउट मॉड्यूल। एंड इसके बाद में हम लोग एक एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ पे हम लोग उसको दिखाएंगे कि उसका मंथली सेल या परचेज कितना हुआ है। एंड देयर आफ्टर हमारा होगा कंपनी मैनेजमेंट सेक्शन, जहाँ पे हम कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स को स्टोर करेंगे या अपडेट भी कर सकते हैं।
एंड देयर कम्स द पार्टी मैनेजमेंट मॉड्यूल, जिसमें हम अपनी पार्टियां क्रिएट करेंगे, पार्टी के डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं अगर डिटेल्स की हमें ज़रूरत होगी, या एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हैं। देयर कम्स योर नेक्स्ट मॉड्यूल, रॉ एसक्यू मॉड्यूल, जहाँ पे हम लोग अपने आइटम्स को क्रिएट करेंगे और पार्टी के साथ लिंक करेंगे। तो ये एक हमारा अलग से मॉड्यूल होगा। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा हमारा मास्टर मैनेजमेंट। मास्टर एसक्यू में हम लोग अगेन इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग फंक्शनैलिटी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अटैच करेंगे अपने रॉ एसक्यूज के अपने मास्टर एसक्यूज के साथ में। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ दिस होल एप्लीकेशन इज योर पेमेंट मॉड्यूल। सेल्स एंड पेमेंट मॉड्यूल भी हम लोग बनाएंगे। तो इसके बाद में हमारा आएगा परचेज मॉड्यूल, और फिर फाइनली हम लोग बनाएंगे अपना रिपोर्ट मॉड्यूल। तो ये सारे मॉड्यूल्स हम लोग इसमें बनाने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्रिएट होती है वो होती है कि इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त हमें प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी और हमें कितना कितना आना चाहिए हर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ना एक सिंपल सा एक स्लाइड बनाया है। इस स्लाइड को अगर हम देखें ध्यान से तो पहली चीज़ हमें फ्रंट एंड के लिए चाहिए, एक जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, और हमें जावास्क्रिप्ट में फैच एपीआई को कैसे कॉल करते हैं ये मालूम होना चाहिए, बेसिक आइडिया उसका होना चाहिए। ठीक है, अगर परफेक्ट नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत बार हम एपीआई कॉल करेंगे और आप मेरे साथ देखोगे तो वो चीज़ आपको इजीली समझ में आएगी अगर आपको एक बेसिक आइडिया भी होगा। इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि असिंक अवेट, ये दोनों कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में, इनका क्या यूज़ है फंक्शन के साथ में, तो बेसिक हमें मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही हमें फ्रंट एंड में पता होना चाहिए HTML के बेसिक्स, CSS के बेसिक, और रिएक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी हेल्प से हम ये UI डायनेमिक UI क्रिएट करेंगे। तो उसके हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। बेसिक रिएक्ट आपको मालूम होना चाहिए, लाइक प्रॉप्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको दो बेसिक चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मालूम होनी चाहिए, एक तो यूज स्टेट और एक यूज इफेक्ट। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया हूँ, आपको राउट्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए थोड़ा सा। बेसिक आइडिया भी है तो चलेगा, इट्स नॉट हार्ड कोडेड लाइक कि आपको मालूम होना ही चाहिए। इफ़ यू नो द बेसिक्स दैट्स इनफ। ओके, नाउ कम्स टू द बैक एंड पार्ट। बैक एंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम एज फ्रंट एंड, दोनों ही इंपॉर्टेंट है यार। बैक एंड पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग को कोर जावा मालूम होना चाहिए और जावा 8 के फीचर्स बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत जगह पे स्ट्रीम्स का यूज़ करेंगे टू अवॉइड एक्स्ट्रा कोडिंग। एंड हम लोग को लैम्डा फंक्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए, so that we can easily achieve the functional coding in Java as well। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, ये सब हमारे कोड को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेंगे। देयर आफ्टर वी नीड कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। इफ़ वी हैव गुड आइडिया अबाउट दैट वो बहुत अच्छी बात है, इफ़ वी डोंट हैव तो हम लोग साथ के साथ सीखते भी चलेंगे। इसके साथ जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट होगा वो होगा स्प्रिंग। स्प्रिंग में हमें स्प्रिंग बूट हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं, तो बेसिक एनोटेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि जब हम यूज़ करें कोई एंटिटी अगर हम क्रिएट कर रहे हैं और हम वहाँ पे कोई एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं आईडी का, तो वो आपको कंफ्यूज ना करे कि ये आईडी का एनोटेशन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाउएवर सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, सो डोंट नीड टू थिंक कि पहले ये सब पढ़ना है देन हम लोग इस पे आएंगे, आप साथ साथ कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। एंड ये सारे टॉपिक्स मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सारे टॉपिक्स मालूम होंगे तो ओब्वियसली इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चीज़ें आपको नई नहीं लगेंगी जब हम कर रहे होंगे। इसके बाद में आता है आपका कोर्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग अभी जब डेव इन्वायरमेंट में हैं तो हम लोग का फ्रंट एंड एक अलग पोर्ट पे चल रहा है और हम लोग का जो बैक एंड है वो एक अलग पोर्ट पे डिप्लॉयड है। इन दिस केस क्या होगा कि आप फ्रंट एंड से बैक एंड को कॉल करोगे, आपकी जो API हैं उनको आप कॉल करोगे, तो वो API प्रॉपरली कॉल हो, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है बैकएंड पे कोर्स का, वो मैं आपको बताऊंगा, बट इसके बारे में आप थोड़ा ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे हम फ्रंट एंड से बैकएंड को कॉल नहीं कर सकते। ब्राउजर हमारी जो कॉल्स हैं फ्रंट एंड से बैकएंड के लिए उनको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारे ओवरफ्लो की और हमारे प्रोजेक्ट को बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है। अब फाइनल बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस प्रोजेक्ट के पहले मॉड्यूल को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे एंड देन पहला मॉड्यूल हमारा होगा लॉगिन और लॉग आउट। तो सबसे पहला जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ दोस्तों वो ये सोच रहा हूँ कि
मैं पहले इसका पूरा एक फ्रंट एंड तैयार करूंगा एंड देन फ्रंट एंड डेवलप करने के बाद में हम लोग बैक एंड की तरफ मूव करेंगे। बीच बीच में कहीं ज़रूरत होगी तो हम बैक एंड को साथ साथ भी डेवलप कर लेंगे। पहले फ्रंट एंड को करने का एक रीज़न सिर्फ ये है कि आपका पूरा फोकस एक ही टेक्नोलॉजी पे होगा। आप पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सीख पाओगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो हम बैक एंड की तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज पहले हम फर्स्ट एंड जो हमारा होगा फ्रंट एंड को कंप्लीट करना एंड देन हम लोग मूव करेंगे बैक एंड की तरफ। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट और ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ साथ उस कोड को डेवलप करें, उस प्रोजेक्ट को डेवलप करें और साथ के साथ लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स लर्न थिंग्स टुगेदर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।